कुरुक्षेत्र के लाडवा विधानसभा क्षेत्र में पहुंची इनेलो की परिवर्तन यात्रा का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए इनेलो नेता अभय चौटाला ने कहा कि भाजपा जजपा गठबंधन का सुपड़ा साफ होना तय है, क्योंकि हरियाणा परिवर्तन यात्रा से लोग काफी उत्साहित हैं। वहीं उन्होंने नू हिंसा के लिए सरकार पर ठीकरा फोड़ते हुए मुख्यमंत्री को इसके लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया। 165वां दिन है और अब तक 72 विधानसभा क्षेत्र हो गया। आज ये 72वां कवर हो जाएगा मेरा। कल 73वें विधानसभा क्षेत्र में हम इंटर कर जाएंगे। अब तक 3080 किलोमीटर के करीब यात्रा चली है और 1500 से ज़्यादा शहर, गांव और कस्बों में होकर के आए। यात्रा को बहुत बड़ा समर्थन है लोगों का। हर आदमी जो है इस सरकार से दुखी है, परेशान है। आज जो सबसे बड़ी समस्या लोगों के सामने है, इस इलाके में खास करके जहाँ यात्रा चल रही है, बाढ़ का पानी बहुत रहा और ख़ास करके शाहबाद मारकंडा जो है नदी जो है, उसकी वजह से 2 बार किसान की धान की फसल खराब हुई। दोबारा जो रुपाई करी वो भी ख़त्म हो गई। अब तक सरकार की तरफ से कोई गिरदावरी नहीं है, कोई सरकार की तरफ से अधिकारी नहीं आया है, कोई आश्वासन नहीं है कि किसान को उसकी खराब हुई फसल का कोई मुआवजा मिलेगा। किसान जहाँ परेशान है वहाँ व्यापारी भी परेशान है, मजदूर परेशान है, कर्मचारी आपने देखा कितने लंबे समय तक कलरक जो स्ट्राइक पे बैठे। आज भी कलरकों को कोई आश्वासन नहीं है सरकार की तरफ से। 1-2 अधिकारियों के साथ बैठा दिया कि आप बैठ करके तय कर ले, उनको लटकाने का मामला है, सिर्फ परेशान करने वाली बात है। आज की डेट में भाजपा और जजपा जो है वो पूर्ण रूप से साफ हो गई। मुझे लगता नहीं, मेरा जो यात्रा का जो एक्सपीरियंस है, जिस तरह से लोगों के पास जा कर के आया हूँ, लाखों लोगों से मिल कर के आया हूँ, लोगों का जो रिस्पॉन्स है, लोग जो बोलते हैं और कहते हैं, उससे लगता है कि भाजपा जजपा 10 पार नहीं कर पाएगी। जजपा का तो खाता भी नहीं खुलेगा। जजपा तो पूर्ण रूप से प्रदेश में ख़त्म होगी। जजपा का तो लोग ये कहने लगे कि ये तो झूठ बोल करके सत्ता में आए थे और अब इस प्रदेश को लूटने में लगे हुए हैं। झूठ और लूट की दुकान बंद हो जाया करती है, ज़्यादा देर नहीं चल सकती। आने वाले समय में चुनाव जो है हमारे कांग्रेस के बीच में रहने वाला है और मुझे लगता है कि लोगों ने एक मन बना लिया, फैसला कर लिया, क्योंकि कांग्रेस में भी आपस में बहुत विवाद है। कांग्रेस में तो ग्रुपबाजी है, गुटबाजी है, एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हुए हैं, एक दूसरे की टांग खींचते हैं। लोग कहाँ जाएं? आज चौटाला साहब का राज लोगों को याद आ रहा है। जो उस वक़्त में चौटाला साहब ने सहूलियतें दी थी, उनके मुकाबले 10% भी ना कांग्रेस दे पाई, ना बीजेपी जेजेपी दे पाई। सन 1987 दोहराएंगे लोग और फिर से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को सत्ता में लेकर के आएंगे। सर, जो चुनाव आयोग है उसका जो अध्यक्ष है, जो उसकी को बनाया जाएगा, उसमें जो न्यायाधीश की भूमिका है उसको ख़त्म करने की जो बात है वो सामने आई है। नहीं, सामने नहीं, वो ख़त्म कर दिया गया। उसके लिए लोकसभा में ये लोग बिल लेकर के आए। तो क्या उससे बदलाव है? भाजपा हर चीज़ को अपने काबू करना चाहती है। इलेक्शन कमीशन को भी काबू करना चाहती है, ताकि कल को अपनी मनमर्जी से इलेक्शन कमीशन से निर्णय कराया जाए। अगर इलेक्शन कमीशन का चीफ कोई निष्पक्ष आदमी बनेगा तो वो निर्णय अच्छे लेगा। लेकिन अब ये कहते हैं कि मंत्री जो है वो उसमें बैठेगा, मीटिंग में वो तय करेगा। तो मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर बैठ के तय करेंगे, तो फिर तो
ये अपनी मनमर्जी से लगाएंगे और उससे इलेक्शन कमीशन पे भी लोगों का विश्वास खत्म होगा, उठेगा। पहले से ही बहुत चर्चाएं हैं कि जो मशीनें हैं उनके अंदर गड़बड़ की जाती है, फिर तो और ज़्यादा करेंगे, फिर तो और ज़्यादा मनमर्जी होगी। मंत्री संदीप सिंह के ऊपर आरोप लगाने वाली महिला कोच को निलंबित कर दिया, इसको लेकर क्या? दबाव बना रहे हैं उस पर कि किसी तरीके से वो अपना केस विड्रा कर लें। इससे ज़्यादा बड़ी शर्म की बात हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए और नहीं हो सकती कि आज भी संदीप सिंह को मंत्री के पद पे उसने रखा हुआ है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, बेटियों के नाम पे आंसू बहाते हैं, मगरमच्छ के आंसू बहाने की कोशिश करते हैं, बेटियों को बेइज्जत करते हैं। जहाँ बेटियों को बेइज्जत करते हैं वहाँ अपमानित भी करते हैं साथ में। इसका खामियाजा इस सरकार को भुगतना पड़ेगा। नो हिंसा को लेके बजरंगी की गिरफ्तारी हुई है, जिन्होंने वीडियो डाला था। उसको गिरफ्तार 28 तारीख को करना चाहिए था। इतने दिन लेट क्यों किया, इस बात का जवाब सरकार दे कि उसको गिरफ्तार करने में इतनी देरी क्यों लगाई। इस सारे प्रकरण का जो है 2 ही आदमी दोषी है, बजरंगी है, सरकार है और उसके साथ वो मानिस सर है, जो क्या नाम है, मोनू मानिस। बस ये मुख्यमंत्री उस षड्यंत्र में शामिल है। अगर मुख्यमंत्री शामिल नहीं होता तो 27 तारीख को जब ये वीडियो आ गए थे दोनों के 27 और 28 में, तो मुख्यमंत्री कौन सी नींद में सोया हुआ था? क्यों नहीं इसके ऊपर कार्रवाई करी? क्यों नहीं फोर्स लगाई वहाँ पे? क्यों नहीं सारे संगठनों को बैठा करके बात करी? वहाँ पे अगर पहले ही हालात को काबू कर लिया जाता तो आज उनका भाईचारा खराब नहीं होता। पर ये जानबूझ करके सरकार ने कराया। भाजपा वाले कहते हैं किसी ने षड्यंत्र रचा, किसी ने थोड़ा ही रचा है, सरकार ने रचा है। मुख्यमंत्री दोषी है पूर्ण रूप से। पूछेंगे मुख्यमंत्री को, 25 अगस्त से सेशन आएगा, खूब खुल करके बात करेंगे।